राजा बहरोचन बड़े अच्छे राजा हैं, धन यश कीर्ति सम्मान सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। महाराज एक दिन की बात है कि राजा को निर्वंशी कहने लगे, प्रजा के नर नारी रानी को वांझ बताने लगे। तो राजा बहरोचन ने सोचा कि जब हमारी प्रजा हमसे दुखी है तो हमें जाकर के कहीं मरना ही चाहिए। ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या है जो हमारी प्रजा हमारा मुखारबिंद देखना पसंद नहीं करती है। महाराज आधी रात्रि का समय है, राजा बहरोचन अपने घर से आत्महत्या करने के लिए घर से निकले। जब आत्महत्या करने के लिए घर से निकले ही विधि का विधान एक संत से भेंट हो गई। और जब संत से भेंट हुई है परीक्षित महाराज, तो संत ने आवाज लगाई, कौन है भाई जो आधी रात्रि के समय मरने के लिए यहाँ आया है। राजा बहरोचन आगे के लिए बढ़े और जवाब दिया, मैं हूँ बहरोचन। बहरोचन, तुम्हें पता है कि जो आत्महत्या करते हैं ना वो घोर नरक में जाते हैं। जवाब दिया, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो आज संत बोले हैं, आप एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए आत्महत्या कर रही हो। एक दिन वो होगा कि यही संतान, यही बच्चे तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, आप जाइए मरिए ना। जवाब दिया, ऐसे नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो वरदान दो कि मेरे संतान घर में पैदा होगी। बोले ही राजा बहरोचन से वो संत के बेटा, एक जन्म की तू बात छोड़, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। महाराज जब ये कहे तो राजा बहरोचन बोले कि मैं यहीं पर तुम्हारी आंखों के सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जब ये कहा तो एक ही बात कही, सुनिए गुरुदेव। अरे बाबा लाखी भरे हुई घर में मोती, महाराज जब ये कहे राजा बहरोचन ने तो संत को दया आई और महाराज संत ने झोली से फल निकाला और फल दे दिया। जवाब दिया, लीजिए राजा बहरोचन ले जाओ, लेकिन राजा इस फल में कहीं हवा नहीं लग जाए। तो बोले ठीक है। महाराज फल को लेकर के राजा बहरोचन चले हैं, लेकिन विधि का विधान जो प्रभु ने किस्मत में लिख दिया है वो हो करके रहेगा। क्या देखा है महाराज कि थोड़े आगे बढ़े राजा बहरोचन तो काले काले बादल आने लगे। थोड़ी देर में देखा तो जोर जोर से आंधी चलने लगे। राजा बहरोचन घबराने लगा। महाराज हुआ क्या? अरे बाई बन के
और जोड़ के आंधी आई। छिपाने लगे महाराज। महाराज भूपा फल पूरा छिपाए और नहीं गई कछुपे संग राजा ने खुदाई लौए खाए। अरे भैया, राजा ने उस फल को बहुत छिपाया, जब बेच नहीं गई तो सेब फल को खा लिया। लेकिन भैया फल खाए, मैया पाई फल खाई गर्भ राजा के रहे। बबुला पाई फल खाई गर्भ पति की रुकी गए। राजा के रही गए, प्रभु राजा के रही महाराज। राजा ने बहुत छपाया, जब पेश नहीं गई तो स्वयं उस फल को खा लिया। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं कि मोर वचन चाहिए पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीखा। संतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। जब राजा ने फल को खा लिया, अपने घर आए महाराज। धीरे धीरे राजा का उदर बढ़ने लगा, पेट बढ़ने लगा। राजा ने जैसे ही नजर की, जवाब दिया, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, अब हम मरना चाहते हैं। अरे भला प्रजा के सामने हम कैसे मुंह दिखाएंगे, हमारा उदर उड़ रहा है। महाराज राजा फिर से आत्महत्या करने के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचे, चिता को बनाया। चिता बनाने के बाद में राजा भैरोचंद उसी चिता पर लेट गए। जब राजा भैरोचंद चिता पर लेट गए, देवताओं ने देखा है ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, राजा जल रहा है। राजा भैरोचंद को अग्नि से खींचा। जब पेट को चीरा है, जब उदर को फाड़ा है, तो उससे बालक निकला है। महाराज बालक तो जिंदा है, लेकिन राजा भैरोचंद मारे गए। देवताओं ने कहा कि इसने पैदा होते होते अपने पिता की बल ले ली, आज से इसका नाम वल होगा। बोली गोविंद भगवान की। महाराज राजा बलि का नाम बल इसलिए पड़ा, राजा बलि बड़े अच्छे राजा हैं। महाराज राजा बलि ने एक नहीं दो नहीं 99 यज्ञ करवा दिए। 100वें यज्ञ की बारी है। इंद्रराज घबराने लगा। जब इंद्रराज घबराने लगे हैं तो इंद्र आज पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। जो कि राजा बलि 100 यज्ञ करवाने के लिए जा रहा है, 99 यज्ञ करवा दिए। तो एक बात कही, संध्या यादव जो परीक्षित जी की देवती हैं, बिहारी जी से कहूंगी बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। कन्या खड़ी हो जाओ, कलश वाली कन्या।